हमारे घर में लगा हुआ है जी बेलपत्र का पेड़। ये देखिए बहुत ही हरा भरा हो जाता है ये सावन में। इसके पत्ते देखिए तीन तीन पत्तों के उसमें रहता है। नीचे एक छोटी सी शिव जी और पार्वती की मूर्ति भी रखी गई है। और ये देखिए कितना बारिशों में, ये बरसातों में, सावन के महीने में कितना क्लियर एकदम। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सावन की शुरुआत हो चुकी है। आज इसका 5th डे है। यह महीना शिव जी को कितना प्रिय है ये हम सब जानते हैं। सावन में शिव पूजा से किसी भी व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं संगत जी। इसलिए भगवान शिव की पूजा पूरे विधि विधान से हमें करनी चाहिए। और जब हम शिव जी की पूजा का नाम लेते हैं तो उसमें बेलपत्र का बहुत ही अधिक महत्व है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, हमारे घर में लगा हुआ है जी बेलपत्र का पेड़। ये देखिए बहुत ही हरा भरा हो जाता है ये सावन में। इसके पत्ते देखिए तीन तीन पत्तों के उसमें रहता है। नीचे एक छोटी सी शिव जी और पार्वती की मूर्ति भी रखी गई है। और ये देखिए कितना बारिशों में, ये बरसातों में, सावन के महीने में कितना क्लियर, एकदम क्लियर इसके पत्ते हैं। और तीन तीन के उसमें रहते हैं। और कोई कोई 4 में भी होता है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है अगर हम शिव जी को वो चढ़ाएं। बहुत ही घना ये पेड़ है। और इसमें अभी थोड़े दिन पहले, जून में बारिशों से पहले, इसमें बेल, बड़े बड़े बेल भी लगे हुए थे। अब वो सारे उतर गए और काफ़ी देर तक बेल पकने में बहुत टाइम लेता है। तो वो 2-2 महीने पहले हरा होता है, फिर येलो होता है, ये सबको पता होगा। पर बेल का पेड़ शायद सबने ना देखा हो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये इस पे बनाऊं और मैं आपको सबको दिखाऊं कि देखिए बेल का जो वृक्ष है, इसे देखना बहुत ही शुभ होता है। और सावन के महीने में इसका बहुत महत्व होता है। चलिए एक बार मंत्र बोलते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र के बिना सावन में शिव जी की जो उपासना है वो संपूर्ण होती है। बेलपत्र के पत्तों को बिल्व पत्र भी कहा जाता है। ये 3 पत्तियां एक साथ जुड़ी होती हैं, जैसे मैंने आपको अभी दिखाई है। और पुराणों के अनुसार बेलपत्र और जल से भगवान शंकर का मस्तिष्क शीतल। शिवलिंग पर हमें जब भी बेलपत्र चढ़ाना हो, हमें उल्टा करके रखना चाहिए, यानी कि जो उसकी चिकनी, उसके सरफेस है, उसको शिवलिंग के ऊपर आना चाहिए। और 3 जो बिना उसमें खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको दिखाया कितने साफ बेलपत्र हैं अभी, क्योंकि सावन के महीने में शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। बेल के पेड़ को देखना सुबह और शाम बहुत ही शुभ होता है, इसलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ। आप भी दर्शन कीजिए और इन्हें जल चढ़ाइए अगर आपको मौका मिले। और बेलपत्र कभी भी अशुद्ध नहीं होता संगत जी। बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल रहा है तो किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्रों को भी धो के आप दोबारा भी चढ़ा सकते हैं, इसमें इतनी शक्ति होती है। और बेलपत्र को अगर सावन में हम किसी पेड़ से तोड़ रहे हैं तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ को बिल्कुल भी टहनी को नुकसान ना पहुँचे। और सावन में बेलपत्र ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती बेल के पेड़ को मन ही मन प्रणाम मंदराचल पर्वत पर गिर गई, उससे पेड़ बेल का पेड़ निकल आया, इसलिए इसकी इतनी मान्यता है। और शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने से 1 करोड़ कन्यादान के बराबर फल मिलता है। और ये भी कहा जाता है संगत जी कि बेलपत्र के पेड़ की जड़ में गिरिजा, तनों में महेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी और पत्तियों में माँ पार्वती के रूप का वास होता है। माता पार्वती का प्रतिबिंब होने की वजह से बेलपत्र को भगवान शिव पर चढ़ाते हैं। और शिव के ऊपर, जब हम शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं तुरंत पूरी करते हैं। और सोने पे सुहागा हो जाता है जब हम बेलपत्र जल शिव जी को अर्पण करते हैं तो साथ में पंचाक्षर मंत्र भी बोलें, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और फिर देखें आप चमत्कार। और बाकी सारा तो हमें गुरुजी देख ही रहे हैं। आइए गुरुजी का मंत्र एक बार सब मिलके बोलते हैं संगत जी, बहुत ही प्रेम से। सावन के महीने में बेलपत्र को याद करते हुए, शिवलिंग को याद करते हुए और शिव पुराण को याद करते हुए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।